हेलो क्लास 10th चैप्टर नंबर फर्स्ट वास्तविक संख्याएं यानी कि रियल नंबर्स, इसका हम थर्ड क्वेश्चन तक कंप्लीट कर चुके हैं। ये तुम्हारी एक्सरसाइज 1.1 है। तो इसका फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके किसका प्रयोग करना है? यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका यानी कि एल्गोरिथम, यानी कि इस क्वेश्चन को स्टेप वाइज में सॉल्व करना है। प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, धनात्मक पूर्णांक और उसका भी क्या वर्ग यानी कि स्क्वायर, किसी पूर्णांक m यानी कि किसी भी इंटीजर m के लिए 3m या 3m+1 के रूप में होता है। तो हमें क्या बताना है? किसी भी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, तो वर्ग यानी कि स्क्वायर पॉजिटिव इंटीजर का। ठीक है, तो हमने एक धनात्मक पूर्णांक मान लिया यानी कि पॉजिटिव इंटीजर माना। लेट a बी एनी पॉजिटिव इंटीजर। a क्या है? कोई भी धनात्मक पूर्णांक है। ठीक है, और b हमें अपने क्वेश्चन में से ही डिसाइड करना होता है। तो यहाँ 3m और 3m प्लस करके कुछ लेके आना है, तो हम b बराबर क्या मान लेंगे? 3, क्योंकि हमें यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का यूज करना है। और यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका क्या होती है? a=bq+r। ये उसी से संबंधित है जैसे भाज्य बराबर होता है ना, भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। मैंने तुम्हें समझाया है फर्स्ट वीडियो में। ठीक है, तो ये जो r है वो क्या होगा? 0 से बड़ा और 0 के बराबर भी हो सकता है, लेकिन b यानी कि भाजक से क्या होगा? छोटा होगा। ठीक है, तो हमने b को क्या माना हुआ है? 3। तो r क्या क्या हो सकता है? 0 से तो बड़ा या फिर 0 के इक्वल और 3 से कैसा? छोटा। b बराबर हमने यहाँ पे 3 रख दिया है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका में। तो r के संभावित मान क्या हो जाएंगे? 0, 1 एंड 2। 3 नहीं होगा क्योंकि 3 से क्या होना चाहिए? छोटा। तो एक बार हम पहले लेते हैं r बराबर 0, क्योंकि r की हमारे पास 3 वैल्यू है। तीनों वैल्यू को इस इक्वेशन में हम पुट करते हुए जाएंगे। ठीक है, जब r बराबर 0 है तो a बराबर क्या आ जाएगा? इस इक्वेशन में पुट कीजिए इस वाली में। तो a बराबर क्या आ जाएगा? 3q और प्लस में क्या आएगा? 0। तो a क्या आ जाएगा? 3q। ठीक है, अब वो क्वेश्चन में ये कह रहा था किसी भी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग। ये क्या आया? हमारा धनात्मक पूर्णांक आ गया a=3q। लेकिन क्वेश्चन में क्या कह रहा है? धनात्मक पूर्णांक नहीं, उसका भी वर्ग यानी कि स्क्वायर। तो दोनों ओर का क्या करेंगे? दोनों ओर का वर्ग करने पर, तो दोनों ओर का वर्ग करेंगे तो a² क्या आ जाएगा? 3q का होल स्क्वायर। तो a² 3 का स्क्वायर 9 और q का स्क्वायर q²। तो a² यहाँ से 3 कॉमन ले सकते हैं, क्योंकि वो हमें क्या प्रूव करवा रहा है? 3m के रूप में। तो 3 तो आना ही चाहिए बाहर, और m हम जो बचेगा उसको m मान लेंगे। तो 3 बाहर कॉमन ले लेंगे इसमें से, 9 में से। तो 3 हमने कॉमन ले लिया, तो अंदर क्या बच गया? 3q²। यहाँ से 3 बाहर आ गया तो 3q² बच गया। और इस पूरे 3q² को हम m नाम दे सकते हैं, क्योंकि m तो कोई भी पूर्णांक हो सकता है। तो वो पूर्णांक क्या है? m=3q²। क्यों किया ऐसा? क्योंकि हमें सिर्फ 3 चाहिए था, बाकी जो बचा है हम उसको m मान लेते हैं। ठीक है, बचा हुआ m मान लिया और 3 बाहर कॉमन ले लिया। तो किसी भी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए वो 3m के रूप में आ गया कि नहीं? ठीक है, 1 आ गया। अब हम लेंगे r बराबर 1। अभी हमने r बराबर 0 ले लिया, अब r बराबर क्या लेंगे? 1। r बराबर 1 लेंगे तो इसमें पुट करेंगे r बराबर 1, तो क्या आ जाएगा? 3q+1। अब वो कह रहा है कि किसी भी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, तो दोनों ओर का वर्ग करेंगे तो a² 3q+1 का होल स्क्वायर। और होल स्क्वायर a + b के होल स्क्वायर का फॉर्मूला हमें ऐसा लगता है आप सभी को आता होगा। वो क्या होता है? a² + 2ab और प्लस में b²। नहीं याद हो तो इसको लर्न कर लेना। ठीक है, तो a + b है ना, ये a बराबर क्या है? 3q और b बराबर है 1, उसका होल स्क्वायर है। तो a² यानी कि 3q का होल स्क्वायर, इससे देखते जाइए, प्लस b का स्क्वायर हमने पहले लिख दिया है, b² यानी कि 1 का स्क्वायर 2ab 2 3q × 1। तो 9q² + 1 = 6q आ जाएगा। अब तुम देखिए कि तुम्हें 3q + 1 के 3m + 1 के रूप में लेके आना है, तो m + 1 को अलग कर लो, +1 को। ठीक है, तो 9q² + 6q और +1 को हमने अलग लिख लिया। अब यहाँ से इन दोनों में से क्या कॉमन आ जाएगा? 3। क्यों ले रहे हैं कॉमन हम? क्योंकि हमें 3m + 1 करके लेके आना है। +1 तो हमने अलग कर लिया क्योंकि प्रूफ में ये लेके आना है। और इस यहाँ से 3 कॉमन लिया तो यहाँ 3q² बचा, क्योंकि 9 था, और यहाँ 3 बाहर ले लेंगे तो 3 2 जा 6, तो यहाँ 2q बचेगा। ठीक है, 2q। और तो हम इस पूरे को क्या मान लेंगे? m।
यहाँ 2 आएगा, ठीक है। तो 3q² प्लस 2q को हमने m मान लिया और प्लस 1, तो यानी कि किसी भी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग a² है ना, वो किस फॉर्म में आ गया 3m प्लस 1। अभी हमारा 2 बचा हुआ है 2 रखने के लिए, क्योंकि हमें बस इतना ही पूछा था तो हम यहीं पर बस 2 नहीं रख रहे हैं, क्योंकि हमारा प्रूव हो चुका है। अगर आप करना चाहें तो 2 रख के और कर सकते हैं, क्योंकि उसने इतना ही पूछा था। तो हम ले आए ना कि किसी भी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किस फॉर्म में हो गया 3m प्लस 1 के रूप में होता है, ठीक है। ये सॉल्यूशन इतना ही था इसका। आई होप आपकी समझ में आया होगा। थैंक यू।